Good morning. My name is Saurabh Meena. As I've been getting mails today, I'll try to make a video trying to explain the importance of concepts for preparing for UPSC, especially for those who are already working in the government sectors, those who are already working employees. उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर है. अगर आपने थोड़ा लक्ष्मीकांत पढ़ा है, उसके अलावा यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव थॉट अबाउट these concepts well. So ये कई themes होते हैं, चाहे वो राइट्स के ऊपर हो, लिबर्टी के ऊपर हो, DPSP के ऊपर हो, कई चीज़ें रिपीट होती है. बट आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस ईजिली. सो वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स. स्पेशली आज का वाला जो वीडियो है उसमें विल बी लुकिंग एट द वीडियोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड बेसिक what is constitutional government, basic role of government के ऊपर. So starting with the first question, which one of the following statements is correct? So ये 2017 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स. आई विल ट्राई टू फिनिश इट वेरी फास्ट. बट इसका जो राइट आंसर दे रखा है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, है ना. तो राइट्स ऑफ क्लेम्स ऑफ द स्टेट तो हो ही नहीं सकता, ये तो फिर पावर हो जाएगी, तो राइट्स तो रहेगी नहीं. दिस इज रॉन्ग. आंसर इसका सी है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सी, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए होता है ताकि एक गवर्नमेंट ऐसी बन सके जिसकी लिमिटेड पावर्स हो. इफ़ देर इज़ नो गवर्नमेंट एज सच जिसकी अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है जिसकी अनलिमिटेड पावर्स है, देन फिर वो इट इज़ सिमिलर टू जो व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द मिडिवल एजेस, किंग्स वाला मोनार्की टाइप हो जाएगा. सो किंग्स के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी पावर होती थी, इक्वल टू दैट ऑफ गॉड. सो फिर उसका कोई रोल ही नहीं रहा, दैट इज़ नॉट गवर्नमेंट एट ऑल, है ना. सो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में पावर्स डिफाइन हो जाती है, पावर्स लिमिट हो जाती है. दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. सी, पहला वाला क्वेश्चन 2023 का था ये, एंड ये वाला क्वेश्चन 2020 का था. सेम थीम है, रिपीट हो रहा है. दीज क्वेश्चन आर गेटिंग रिपीटेड. लिमिटेड गवर्नमेंट होता है एंड इट कैन रिपीट अगेन इन द फ्यूचर. सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है लिमिटेड गवर्नमेंट का, ठीक है. नेक्स्ट इज अनदर 2021 का क्वेश्चन था ये. अगर कोई लेजिस्लेशन है विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दे देती है, अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे देती है. सो ये दिस लेजिस्लेशन विल बी वायलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डेफिनेटली आर्टिकल 14 हो जाएगा, है ना. फंडामेंटल राइट्स इन देख लीजिए, आर्टिकल 14 इसका आंसर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चुअलाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी. जितने जो वोटिंग करने वाले लोग होंगे किसी कंट्री में, ये 2017 का क्वेश्चन है. इफ़ दे आर इंटेलिजेंट, दे आर मोर इंटेलिजेंट, और उनको नॉलेज होगी पॉलिटिकल पावर की अपनी, दे नो व्हाट इज़ नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट इन अ बेटर वे. सो उसकी वो कंट्री की डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. तो पॉलिटिकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. सो ये इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. ज़रूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन आया दोबारा, बट दिस इज बेसिक थिंग. अगेन अनदर क्वेश्चन, ये फंडामेंटल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन. प्रियम्बल भी है, DPSP, फंडामेंटल. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. 2020 का क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है. विच आप इसमें सारे ऑप्शन अगर देखेंगे, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ये भी नहीं हो सकता, ठीक है. ये एसेंशियल फीचर नहीं है ये फेडरल उसका, ठीक है. एसेंशियल, सबसे मोस्ट एसेंशियल इन चारों में से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, होना ज़रूरी है, वरना फिर वो अगेन अनलिमिटेड पावर्स वाला इशू हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है तो. राइट्स आर फॉर सिटीजन्स, ड्यूटीज़ कोरिलेटिव है, ठीक है. इट्स इन द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये अगेन ये वही क्वेश्चन है, ये भी आप समझ जाएंगे. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. पहला ऑप्शन है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट. ज़रूरी नहीं है, ठीक है. गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. ओके.
गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैनॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म। ये तो गलत हो जाएगा एकदम ही, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ नेसेसरी। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो फिर कभी गवर्नमेंट को निकाल ही नहीं पाएंगे 5 साल होने से पहले। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी जब अकाउंटेबिलिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके। सो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट इज राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड दोनों है, वोट करने का भी एंड राइट टू बी इलेक्टेड। फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है ये, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। कई लोगों ने इसका लीगल राइट किया, कई कोचिंग वालों ने इसका लीगल राइट इसका आंसर दिया था। 2017 का क्वेश्चन है ये, बट यूपीएससी हैज़ कंसिडर्ड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही आंसर है। 2021 का क्वेश्चन नंबर 91, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये जो डीपीएसपी में इसके बारे में मेंशन है कि अनइक्वल वेल्थ नहीं हो रहा है, सो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। इट्स सोशलिस्ट काइंड ऑफ आइडियल्स, है ना। सो जब आप पढ़ेंगे डीपीएसपी पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितने क्वेश्चन डीपीएसपी से आ रहे हैं। अगर आपने बस डीपीएसपी पढ़ा हुआ है तो हर साल एक एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आ रहा है कि अगर आपने डीपीएसपी पर बस रीड आउट कर रखा है, यू विल बी एबल टू आंसर इट। सी अगेन 2021 का क्वेश्चन नंबर 94, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें लिमिटेशन होता है गवर्नमेंट के ऊपर बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये लिमिटेशन वाला हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा ये क्वेश्चन है 2021 में आया है। इंडियन फेडरलिज्म में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, यूएसए में हुआ था, यहाँ पे नहीं है। सो इसका नॉट वाला फीचर पूछा गया, तो इसका ये आंसर है। जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ प्रिविलेजेस नहीं होंगे, डेफिनेटली इसका आंसर ए है। 2017 का क्वेश्चन है, वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। 2019 का क्वेश्चन, इसका राइट टू लाइफ टू आर्टिकल 21 इसका आंसर है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और भी वीडियोस आते रहेंगे। आई होप ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स, this will really help you out, and with minimum effort you can score some easy questions. So all the best to everyone who is preparing. God bless you all. Thank you. Subscribe and support the channel. Bye.